वो इलाज है हमारे पास में जो डबल तार लगा रखे हैं। ये कह रहे हमने कटीले तार लगा दिए, हमारे पास में कम्बल है, 2 रजाई घेरी, वे कटीले तार थारे नीचे, हमारे पास में इलाज है। सब इलाज है इस किसान के पास में। कटीले तारों के ऊपर 2 रजाई घेर दो, तार नीचे में आदमी ऊपर। अत्याचार देखो, सिख कौम को बदनाम करने की कोशिश करी गई। जब कोरोना काल था तो उनके आगे पुलिस के, दिल्ली पुलिस पूरी परेड निकाली उनके आगे, 1.5 लाख और 2-2 लाख लोगों का रोज उन्होंने खाना दिया। और अत्याचार 28 तारीख की रात को हमने कहा कि जो जवान हैं ये तो हमारे ही परिवार से है, आप लाठियां भी चलाओगे हम इनको खाना भी देंगे। जब उनका खाने का इंतजाम नहीं हुआ ना, FIR लिखी जा रही है, वही रात को एक तरफ FIR लिखी जा रही और एक तरफ कह रहे जी 800 लोगों का, 1500 लोगों का आप खाना दे दो। रात को 18 तारीख की, उसको 28 तारीख की रात, मतलब एक तरफ FIR लिखी जा रही और एक तरफ कह रहे जी पुलिस का इंतजाम नहीं हुआ, मगर हमारे बालक हैं, इनको खाना भी मिलेगा। एक तरफ FIR लिखो और एक तरफ हम इनको भोजन देंगे। इनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। हमने 10 साल पहले प्रपोजल बना के दिए सरकार को कि क्वार्टर इनका कौन सा होगा, कितने साइज का होगा। अब 700 और 800 फीट का क्वार्टर दोगे आप इनको? इनका कोई रिश्तेदार नहीं आ सकता उसमें, इनके माँ बाप उसमें नहीं रह सकते। आप ड्यूटी लोगे 24 घंटे की और क्वार्टर दोगे आप इनको 700 स्क्वायर फीट का। हमने दिए इनको प्रस्ताव बना के आज से 15 साल पहले कि पुलिस की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। उनका क्वार्टर का साइज 1500 से नीचे इसका क्वार्टर का साइज नहीं होना चाहिए। उससे आप ड्यूटी किसी भी कोने में आप ले लो, 800 किलोमीटर ड्यूटी लो से, लेकिन उसके बच्चों का जिम्मेदारी तो आप लोगे। उसके माँ बाप वहां पे रह जाए, उसकी जिम्मेदारी तो आप लोगे। जो हमारे फोर्सेस के लोग जो बॉर्डर पर पड़े हुए हैं उनको आप पेंशन नहीं दोगे, कर्मचारियों को पेंशन नहीं दोगे, MP और MLA को पेंशन होगी। अरे प्रधानमंत्री एक बार कहकर तो देखो, जो MP MLA अपनी पेंशन छोड़ना चाहता है, आपकी ये कितनी बात मानते हैं? गैस के सिलेंडर तो हमारे आम जनता ने छोड़ दिए, सब्सिडी। आप एक बार कहकर तो देख लो। ये आखिरी बादशाह है लुटेरों का, आखिरी बादशाह, इसको दिल्ली से भगाना पड़ेगा। ये लुटेरों का आखिरी बादशाह है जो रोटियों पे कीमत लगाता हो। इनको झंडे और देश से मोहब्बत नहीं है, इनको कोई लगाव नहीं है देश के झंडे से, देश से। ये व्यापारी है, व्यापारी और भिखमंगे को देश और क्षेत्र से प्यार नहीं होता। उसको जहां ठीक मिलता है वो वहीं चला जाएगा, भिखमंगा भी। और व्यापारी भी जिस चीज में उसको फायदा होगा वो काम करेगा। ये लड़ाई लंबी चलेगी जब तक MSP पे कानून नहीं बने। हमने 2002 के आसपास में आपकी विधानसभा पे बाजरे की जलाई करी थी, बाजरे की राजस्थान में। जब उस टाइम पर रेट था 200-250 रुपए क्विंटल का रेट था, 300 रुपए का। ये लड़ाइयां लंबी लड़ी जाएगी, आपको भी बहुत टाइम हो गया। आप तैयारी रखो, दिल्ली की अपनी कटाई कर लो और दिल्ली की तरफ को भी आप भी निगाह रख लो। आज ट्रैक्टर से लड़ाई होगी, ट्रैक्टर से दिल्ली की तरफ को अपना सामान बांधा, रोटी ली और अपने गांव की मिट्टी जरूर लेकर आना, क्योंकि जब आप दिल्ली में लड़ाई के लिए जाओगे तो गांव आपका याद जरूर आएगा, आपका फार्म हाउस याद आएगा। अपने खेत की मिट्टी अपने हाथ में ले लेना और उसी का देखना, आपको फार्म, आपकी जमीन उसी में ही दिखाई देगी। दिल्ली की तरफ को अपने ट्रैक्टर भरवा के डीजल के खड़े कर लो, कभी भी कॉल होगी। और अपना जो याद देना चाहते हैं ना, हल क्रांति भी होगी देश में। हल क्रांति में क्या क्या औजार इस्तेमाल होते हैं उनका नाम तो लेते नहीं, वो सिंगे भी इस्तेमाल होते हैं जो हिरण के सींग में हो, उसका नाम तो कुछ हो रहे वे कहते हैं, फिर पत्रकार कहेंगे जी आपने कुछ कह दिया। सारी चीजों का इस्तेमाल होगा, सारी चीजों का। हल क्रांति होगी देश में, हल क्रांति, उनको इस्तेमाल करना, उनको लेकर भी आना। ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतनी देर तक यहाँ पर बैठे रहे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।